कि इन चौहानों को, राजपूतों को विदेशी किसने माना? चौहानों को विदेशी, विदेशी किसने माना? कि ये जो चौहान है ये विदेशी है, ये भारतीय है नहीं, यहां पैदा नहीं हुए, ये कहां के हैं? विदेशी। और ये बात कौन कहता है? कर्नल जेम्स टोड कहता है। ये बात कौन कहता है? कर्नल जेम्स टोड। इनकी एक पुस्तक थी, द एनालस एंटीक्विटीज, द एनालस एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ऑफ राजस्थान। इसमें राजस्थान का नाम मिलता है, राजस्थान, रायथन, ये नाम मिलते हैं। रायथन नाम भी मिलता है राजस्थान का, रायथन, और राजस्थान नाम भी मिलता है, जो अपना ये क्षेत्र है इसका। राजस्थान, रायथन नाम भी कहां मिलते हैं? अपने इस ग्रंथ में, द एनालिस एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में मिलता है। ये 1829 में लिखी गई थी किताबें। ये किताब किसकी है? कर्नल जेम्स टोड की। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पिता भी कहा जाता है, राजस्थान के इतिहास का पिता, इतिहास का पिता भी कहा जाता है। अब देखिए इस कर्नल जेम्स टोड ने इन चौहानों को क्या कहा, देखिए क्या माना इन्होंने कि ये चौहान है जो ये राजपूत हैं, ये क्या है भाई? विदेशी हैं। और कहां से मानी? विदेशियों से। कहां से मानी? देखिए मैं टोड ही लिख देता हूं, समझ में आ जाएगा आपको कि टोड मतलब कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि विदेशों से भारत में दो जातियां, सख और सिथियन, ये लोग आए, सख और सिथियन। कालांतर में ये सख और सिथियनों से ही उत्पत्ति किसकी हुई? चौहानों की उत्पत्ति हुई। कि कुछ समय बाद ये व्यक्ति आए, ये यहां रहने लगे, और इन्हीं सख और सिथियन से किनकी उत्पत्ति हो गई? चौहानों की। अर्थात विदेशियों से राजपूतों की उत्पत्ति या चौहानों की उत्पत्ति मानने वाला व्यक्ति कौन है? कर्नल जेम्स टोड। ये बात क्या कहा? शक और सिथियन, चौहानों की उत्पत्ति हुई शक और सिथियन से, मतलब विदेशियों से उत्पत्ति कौन मानता है? कर्नल जेम्स टोड। अब देखिए कर्नल जेम्स टोड के ही कोई साथी थे, समर्थक थे। और समर्थक होता है वो क्या करता है? उनका नेता कोई भी बात कह दे, उनका कोई भी जो अगर उसका पक्ष कर रहे हैं तो वो हाँ में हाई मिलाते हैं। जैसे कई लोग होते हैं ना कि इस नीम के पेड़ के आम लग रहा है, तो उसकी बात मानने वाले क्या कहेंगे? हाँ हाँ आम ही लग रहा था, हमने तो खाया भी था। ये बात। तो ये देखिए टोड क्या है? टोड ने कहा कि विदेशी हैं। तो दो व्यक्ति थे, विलियम स्मिथ, विलियम स्मिथ और विलियम क्रुक, विलियम क्रुक। ये दोनों ने भी इस मत का क्या कर दिया? समर्थन कर दिया कि हाँ कर्नल जेम्स टोड, हमारा काका जो बात कह रहा है ना वो बात सही है। हमारा काका क्या बात कह रहा है? इनका काका कौन? ये टोड, ये जो बात कह रहा है वो सही है। हाँ शक और सिथियन से, विदेशियों से ही चौहानों की क्या हुई है? उत्पत्ति। इस मत का समर्थन करने वाले कौन है? इस मत का समर्थन करने वाले विलियम स्मिथ, विलियम क्रुक। अब कर्नल जेम्स टोड ने एक बात कही कि शक और सिथियन अश्वमेघ यज्ञ करवाया करते थे, अश्वमेघ यज्ञ करते थे। कौन? शक और सिथियन। तो राजस्थान में भी देखो ये राजपूत हैं, वो अश्वमेघ यज्ञ किया करते थे। तो इनकी बातें मिलती है। ये राजपूत कहां से सीखे? शक और सिथियनों से सीखे। कौन बात कह रहा है? टोड कह रहा है कि राजपूत है, अश्वमेघ यज्ञ। अपन देखिए कछुआ वंश पढ़ेंगे तो जयपुर के राजा जयसिंह ने भी अश्वमेघ यज्ञ करवाया था अंतिम। तो देखिए, तो ये टोड भी ये बात कहता है कि शक और सिथियन क्या थे? अश्वमेघ यज्ञ करवाया करते थे, और इन राजपूतों ने इन्हीं से राजपूतों की उत्पत्ति हुई, इसलिए राजपूत भी अश्वमेघ यज्ञ करवाते हैं। दूसरी बात देखो कि इनका जो पहनावा है वो भी क्या है? शक और सिथियन जैसा ही मिलता है। दूसरा कि शक और सिथियन शराब का सेवन करते थे। राजपूत जाति में भी बहुत सारे लोग, कुछ से लोग हैं वो शराब का सेवन करते हैं, ऐसा कौन मानता है? टोड। तो इनकी संस्कृति मिलती है। लेकिन हमारे गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी ने बात इसका खंडन कर दिया था कि नहीं 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 नहीं, अरे जो तुम बता रहे हो टोड, तुम आए यार 1829 या 1817 में भारत में आए थे,
और तुम ये बात बता रहे हो कि शक और सित्यन अश्वमेध यज्ञ करवाते थे, पहले ये करवाए फिर राजपूतों ने क्या। अरे भारत की संस्कृति तो पहले से ही अश्वमेध यज्ञ करती थी। रामायण में उल्लेख मिलता है, रामायण में क्या, कि भगवान राम ने जब अश्वमेध यज्ञ किया था तो अपने घोड़े छोड़े थे, और राम के बेटे कौन थे, लव वो कुश, राम के ही घोड़े को जब राम ने अश्वमेध यज्ञ करवाया और घोड़ा छोड़ा था तो लव कुश ने पकड़ लिया था उस घोड़े को। तो प्रमाण हमारे तो शक और सित्यन पैदा ही नहीं हुए थे धरती पे, उससे पहले की भारत की संस्कृति है। कौन इस मत का खंडन करता है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। दूसरा कि राजपूत, इस श्राप वाली बात कि ऋग्वेद का 9वां मंडल है, उसमें सोमरस के बारे में दे रखा है, पूरा ही 9वां मंडल सोमरस को है। और उसमें एक जगह भी बताइए, मुंजवत पर्वत, वहां पर असली शराब मिलती थी, सोमरस मिलती थी। तो उस जमाने में भी हमारे तो अच्छे अच्छे ठेका हुआ करते थे। तो ये बात कौन कह रहा है, इसने तो कहीं तोड़ने तो ये बात, और गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी ने ये बात खंडन कर दी थी। लेकिन दोस्तों हमें पढ़ना है एग्जाम की दृष्टि से कि टोड ने चौहानों की उत्पत्ति किससे मानी, विदेशियों से मानी, और किससे, शक और सित्यन से मानी। इस मत का समर्थन कौन करते हैं, विलियम स्मिथ और विलियम क्रुक करते हैं। कौन करते हैं जी, विलियम स्मिथ और विलियम क्रुक इस मत का क्या करते हैं जी, समर्थन करते हैं। तो अपने को याद रखना है कि ये, अब देखिए अपन ने स्टार्टिंग में जो बातें पढ़ी थी वो देखिए, फटाफट से अपन एक बार देखते हैं कि अग्निकुंड से चंद्रवरदाई मानता है चालुक्य, चौहान, प्रतिहार, परमार 4 राजपूत योद्धा हुए। किससे मानते हैं, अग्निकुंड से। चंद्रवरदाई मानता है चौहानों की उत्पत्ति। नेक्स्ट देखेंगे अपने को, देखना अग्निकुंड से मान लिया। इस मत का समर्थन करने वाले कौन थे, सूर्यमल मिशन, मुनोत, नैन्सी। नेक्स्ट क्या है, सूर्यवंशी मानने वाले पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय, हमीर रासो, हमीर महाकाव्य। ये ग्रंथ क्या मानते हैं, इनको सूर्यवंशी मानते हैं। विग्रहराज चतुर्थ का अजमेर शिलालेख, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, सब सूर्यवंशी मानते हैं इनको। चंद्रवंशी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का हास्य अभिलेख, अचलेश्वर मंदिर का, ये क्या मानते हैं, चंद्रवंशी इनको मानते हैं। नेक्स्ट क्या है, ब्राह्मण वंशी चौहान, चंद्रवती अभिलेख, सिरोही, और दशरथ शर्मा द अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक में क्या मानते हैं, चौहानों को ब्राह्मण वंशी मानते हैं कि ये ब्राह्मणों से इनकी उत्पत्ति हुई है। बिजोलिया शिलालेख में भी इनको क्या माना गया है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण माना गया है। किसके समय का, सोमेश्वर चौहान के समय का, 1170 ईस्वी। पार्श्वनाथ जैन मंदिर में लोलाक जैन ने लगवाया। पृथ्वीराज, इसकी सोमेश्वर चौहान की एक उपाधि थी, प्रताप लंकेश्वर की, इसने रेवणा गांव है जो किसको दिया था, मंदिर को दान में दिया था। तो ये बात हमें कहां से मिलती है, बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। बिजोलिया शिलालेख के आपके लेखक और रचनाकार, लेखक तो कौन था, केशव, और रचनाकार कौन था, गुणभद्र। कायम रासों में भी इनको क्या बताया गया है, ब्राह्मण वंशी ही माना गया है। और इस में कौन सा गोत्र बताया गया है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, इनको चौहानों को बताया गया है। नेक्स्ट है, चौहानों की उत्पत्ति विदेशियों से, कर्नल जेम्स टोड और विलियम क्रुक और विलियम स्मिथ ने क्या किया है, इस मत का समर्थन किया है। नेक्स्ट हमारा एक मत और है, वो अपन पढ़ेंगे कि इंद्रवंशी चौहानों को क्या माना जाता है, चौहानों को इंद्रवंशी की, इंद्र के वंशज है कौन, चौहान। और ये कहां से मिलता है हमें, रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख, रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख, रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख। और ये सेवाड़ी अभिलेख कहां से मिलता है, पाली से। इस एकमात्र जो स्रोत है रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख, इसमें चौहानों को क्या माना गया है, इंद्रवंशी माना गया है। क्या माना गया भाई, इंद्रवंशी चौहानों को माना गया है। तो हमें याद रखना है बिल्कुल अच्छे से कि कौन कौन, किस इतिहासकार ने, किस अभिलेख में, किस ग्रंथ में इनको क्या क्या माना गया है। अच्छे से आराम से एक क्वेश्चन आएगा इसका, तो बिल्कुल आपको याद हो जाएंगी ये चीजें सारी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट, हमने चौहानों का इतिहास, और मैंने प्रारंभ में बताया था कि चौहानों में
हम एक तो पढ़ेंगे अजमेर, एक पढ़ेंगे जालोर, एक पढ़ेंगे रणथंभौर। अजमेर, एक पढ़ेंगे जालोर और एक पढ़ेंगे अपन रणथंभौर। रणथंभौर, ये तीन पढ़ेंगे अजमेर चौहान वंश। इन तीनों जगह की अपन विस्तृत से व्याख्या देखेंगे कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अजमेर का चौहान वंश। अजमेर का चौहान वंश। देखिए डरिए मत, शाकंभरी का भी आ जाए, शाकंभरी के चौहान, तो भी आपको डरना नहीं है कि शाकंभरी के चौहानों की उत्पत्ति, शाकंभरी के चौहान का इतिहास यही है, एक ही है। अब देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसको हम स्टार्ट करेंगे तो इसमें देखिए सबसे पहले कि अजमेर के चौहान वंश की उत्पत्ति कब हुई, किसने चौहान वंश की स्थापना की, कब से प्रारंभ होता है, कौन व्यक्ति था जो अजमेर के चौहान वंश की स्थापना करता है। सबसे पहले देखिए 551 ईस्वी, 551 ईस्वी, एक व्यक्ति कौन, वासुदेव चौहान, वासुदेव चौहान, वासुदेव चौहान। शाकंभरी अर्थात मैं कहूं कि कहां पर, सपाद लक्स, सपाद लक्स में शाकंभरी के चौहानों की क्या की स्थापना, कहां पर करता है, शाकंभरी के स्थान सपाद लक्स, इसको सांबर भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सांबर भी। देखिए सपाद लक्स में वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में इस चौहान वंश की क्या करता है, स्थापना करता है। क्या करता है भाई, स्थापना। चौहान वंश की, अजमेर के चौहान वंश की स्थापना करने वाला, शाकंभरी के चौहान वंश की स्थापना करने वाला, सपाद लक्स के चौहान वंश की स्थापना करने वाला कौन है व्यक्ति, वासुदेव चौहान। और कब करता है, 551 ईस्वी में इस चौहान वंश की क्या कर देता है मित्रों, स्थापना कर देता है। बहुत बार पूछा जाता है कि अजमेर के चौहान वंश की स्थापना किसने की, कब की, कब की, 551 ईस्वी में। किसने की, वासुदेव चौहान ने की। कहां पर की, सपाद लक्स में की। और इसकी स्थापना करने के बाद में राजधानी बनाई, एक राजधानी बनाता है। और राजधानी कहां पर बनाता है, ध्यान रखिए हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। राजधानी, राजधानी, और ये राजधानी कहां पर बनाएगी, अहिछत्रपुर को बनाएगी। किसको, अहिछत्रपुर को इसकी राजधानी बनाएगी, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं, नागौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नागौर। देखिए फिर से सुनिए, अजमेर के चौहान वंश की स्थापना 551 ईस्वी में सपाद लक्स में वासुदेव चौहान ने की। और इसकी राजधानी किसको बनाया गया, अहिछत्रपुर को बनाया गया। किसको बनाया गया भाई, अहिछत्रपुर को राजधानी किसने बनाई, याद रखना, अहिछत्रपुर को राजधानी वासुदेव चौहान ने सपाद लक्स में चौहान वंश की स्थापना करके, और कब की थी, 551 ईस्वी में की थी। देखिए अब अपन देखेंगे कि शाकंभरी में इसने, किसने, वासुदेव चौहान ने, वासुदेव चौहान ने। सांबर में एक माता का मंदिर बनवाया, सांबर में शाकंभरी माता का मंदिर, शाकंभरी माता का मंदिर निर्माण करवाया, मंदिर बनवाया। किसने, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सांबर में शाकंभरी माता का निर्माण किसने करवाया, ये मंदिर किसने बनवाया, वासुदेव चौहान ने बनवाया था। किसने बनाया, वासुदेव चौहान ने। एक शाकंभरी राजस्थान में देखिए उदयपुर वाटी के पास भी है दोस्तों, लेकिन ये सांबर की शाकंभरी माता है। तो इस मंदिर का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया, जो चौहान वंश का पिता कहा जाता है, चौहान वंश का पितामह कहा जाता है, रचनाकार कहा जाता है, मतलब स्थापनाकर्ता कहा जाता है। कौन, वासुदेव चौहान जी कहे जाते हैं। तो याद रखना है सभी को। देखिए नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ते हैं कि वासुदेव चौहान,
वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, देखिए ध्यान से सुनना इसको, बिजोलिया शिलालेख जो अभी मैंने बताया था आपको, बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी का है ना। इसके अनुसार, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माता, सांबर झील का निर्माता, झील का निर्माता कौन है? वासुदेव चौहान है। वासुदेव चौहान कि ये जो सांबर झील है इसका निर्माण करवाया किसने? वासुदेव चौहान ने। ये जानकारी हमें कहां से मिलती है? बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। वासुदेव चौहान चौहानों का पिता, चौहानों का आदि पुरुष भी कहते हैं, पितामह भी कहते हैं। आदि पुरुष, पितामह, पितामह, पिता भी कहा जाता है चौहानों का। वासुदेव चौहान को चौहानों का आदि पुरुष कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले 551 ईस्वी में सपाद लक्ष्य में अहिच्छत्रपुर को राजधानी बनाकर और चौहान वंश की स्थापना करता है, चौहान वंश की नींव रखता है। फिर देखिए दोस्तों कि ये जानकारी मिलती है कि सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया। ये जानकारी हमें कहां से मिलती है? बिजोलिया शिलालेख में मिलती है। बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी का है। इसके अनुसार सांबर झील का निर्माता कौन है? वासुदेव चौहान है। तो ये याद रखना है कि सबसे पहला जो शासक हुआ अजमेर के चौहान वंश का, वो कौन सा हुआ? वासुदेव चौहान हुआ। नेक्स्ट जो दोस्तों देखिए अपन जो इस अजमेर के चौहान वंश में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, ये चीज मैं आपको एक बार बताता हूं। देखिए मेन जो बातें हैं, जिसकी अच्छी जानकारी मिलती है इतिहास में, वासुदेव चौहान जिसको हमने पढ़ा। फिर क्या है? अजय राज, अजय राज। फिर क्या है दोस्तों? अर्णोराज, अर्णोराज। ठीक है। अर्णोराज के देखिए पुत्र हुए, अर्णोराज के एक तो कौन हुआ? जगदेव, जगदेव। एक हुआ विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ। एक हुआ देवराज, देवराज। और एक हुआ इसके सोमेश्वर चौहान, जो अभी अपन ने बिजोलिया शिलालेख पढ़ा था उस समय मैंने बताया था, सोमेश्वर चौहान। देखिए फिर देखिए इस जगदेव के एक पुत्र होता है पृथ्वीराज सेकंड, जिसका अभी हमने उत्पत्ति का इतिहास देखा था, हांसी का अभिलेख। पृथ्वीराज सेकंड। एक इसका पुत्र है कौन? अपार गांगे, अपार गांगे। देखिए अपार गांगे। और सोमेश्वर चौहान के दो पुत्र हुए, दो पुत्र। एक तो कौन हुआ? पृथ्वीराज तृतीय। और एक हुआ दोस्तों कौन? हरिराज, हरिराज। देखिए ये डायग्राम समझना है, यही से हमारा पूरा इतिहास स्टार्ट होगा, इसी से समाप्त हो जाएगा। वासुदेव चौहान, वासुदेव चौहान के बाद में कई राजा हुए जिनका इंपॉर्टेंस बहुत कम रहा। फिर अजय राज एक महत्वपूर्ण राजा हुआ यहां का। फिर अर्णोराज हुआ। अर्णोराज के पुत्र थे कौन? जगदेव, विग्रहराज चतुर्थ, देवराज और सोमेश्वर चौहान, जिसकी पत्नी सोमेश्वर चौहान की थी कपूरी देवी। देखिए जगदेव के पुत्र हुआ पृथ्वीराज सेकंड। और अपार गांगे किसका पुत्र था? विग्रहराज चतुर्थ का। और सोमेश्वर चौहान के पुत्र थे पृथ्वीराज थर्ड और आपके हरिराज। देखिए दोस्तों इसको इतिहास में ये जगदेव ने अपने पिता की हत्या करते थी, पिता की हत्या। किसकी? अर्णोराज की हत्या किसने की? इसी के बेटे जगदेव ने की। इसलिए जगदेव को क्या कहा जाता है? पितृहंता कहा जाता है। अपने पिता की हत्या करने वाला जगदेव पितृहंता कहलाया इतिहास में। और ये जो पृथ्वीराज सेकंड था
देखिए इसके कोई संतान नहीं थी, ये एक बार राजा बना था, निसंतान ही मर गया था। ये क्या मर गया था? निसंतान। इसके बेटा नहीं था। पृथ्वीराज सेकंड के बाद में इसी का चाचा, ये चाचा ही तो लगा ना, कि ये तो सारे भाई हैं, सोमेश्वर, देवराज, विग्रहराज चतुर्थ, जगदेव, और ये जगदेव का बेटा है, अर्थात पृथ्वीराज सेकंड का चाचा कौन हुआ? सोमेश्वर। इसके बाद में सेकंड के बाद में कौन शासक बनता है? सोमेश्वर। फिर से सुनिएगा इसको ध्यान से। वासुदेव चौहान आदि पुरुष है। 551 ईस्वी में इसने अजमेर के चौहान की क्या कर दी थी? स्थापना कर दी थी। फिर अजयराज, फिर अर्णोराज, अर्णोराज के बेटे जगदेव, विग्रहराज चतुर्थ, देवराज, सोमेश्वर। जगदेव का बेटा पृथ्वीराज सेकंड, विग्रहराज चतुर्थ का बेटा अपार गांगे, और सोमेश्वर के दो बेटे पृथ्वीराज थर्ड और हरिराज। बिल्कुल। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम, धीरे धीरे इस पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। इसमें देखिए याद रखना है अर्णोराज, हम महत्वपूर्ण जो पढ़ेंगे, वासुदेव चौहान को पढ़ लिया, अजयराज को पढ़ेंगे, अर्णोराज को पढ़ेंगे, विग्रहराज चतुर्थ को पढ़ेंगे, और पृथ्वीराज सेकंड नहीं थर्ड को पढ़ेंगे हम आराम से। पृथ्वीराज थर्ड को पढ़ेंगे, लास्ट में अजमेर चौहान वंश का ये पृथ्वीराज है। इसके भी बेटा हुआ था गोविंदराज। पृथ्वीराज तृतीय के जो बेटा था वो गोविंदराज, जिसने रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना की थी। देखिए दोस्तों, अपन ने पढ़ लिया, क्या पढ़ा? अपन ने ये बातें पढ़ी कि इसने विग्रह वासुदेव चौहान ने स्थापना कर दी। उसके बाद में देखिए एक गुहक की शासक होता है, इनकी जानकारी ज्यादा नहीं मिलती है। गुहक को मानते हैं कि ये स्वतंत्र शासक हुआ। क्या हुआ? स्वतंत्र शासक। गुहक भी अजमेर का ही, तो याद रखना गुहक क्या हुआ? एक स्वतंत्र शासक हुआ था। फिर देखिए दोस्तों, एक यहां का शासक मिलता है चंद्रराज। चंद्रराज, एक शासक का नाम क्या मिलता है? चंद्रराज। इसकी पत्नी थी आत्म प्रभा। आत्म प्रभा नाम था इसका। इसकी पत्नी किसकी थी? चंद्रराज की पत्नी थी कौन? आत्म प्रभा थी। तो ये आत्म प्रभा है, ये क्या थी? भगवान शिव की पूजा किया करती थी। भगवान शिव की पूजा किया करते थे। ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि रोज ये 2000 दीपक पुष्कर झील में प्रज्वलित किया करती थी। पुष्कर झील में ये आत्म प्रभा इसकी रानी थी। ये शिव की उपासक थी, और ये योग क्रिया में भी बहुत निपुण थी। योग क्रिया, कौन सी क्रिया भाई? योग क्रिया में भी बहुत निपुण थी। तो ये भी याद रखना है। गुहक स्वतंत्र शासक, चंद्रराज इसकी पत्नी का नाम आत्म प्रभा, किसकी उपासक थी? शिव की उपासक थी। कौन सी झील में ये दीपक जलाया करती थी? पुष्कर झील में प्रतिदिन 2000 दीपक जलाया करती थी। और ये योग क्रिया में भी निपुण थी, यानी योगिक क्रिया भी इसको आती थी। नेक्स्ट दोस्तों देखिए, अपन जो देखेंगे कि एक जो शासक आगे जो होता है वो है वाकपति राज। कौन सा है? वाकपति राज। वाकपति राज एक ये शासक भी होता है बीच में। इनका कोई कार्यकाल ज्यादा मिलता नहीं है इतिहास में। जो हमने देखा है अजयराज, अर्णोराज, ये पढ़ेंगे हम, विग्रहराज, लेकिन कुछ क्वेश्चन इनके पूछे जा सकते हैं। वाकपति राज का इसने एक उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि भाई? महाराज की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि? महाराज की उपाधि। तो क्वेश्चन आ जाए, वाकपति राज ने कौन सी उपाधि धारण की? परमेश्वर की, कवि बंधव की, कटिबंधु की, महाराज की, महाराजाधिराज की। बस एक क्वेश्चन तो आपको बताना है कि वाकपति राज के द्वारा महाराज की उपाधि धारण की गई। किसके द्वारा? वाकपति राज के। और ये जो उपाधि है इसकी, ये इसकी सामंती हैसियत की उपाधि है। सामंती हैसियत को बताती है। कौन सी हैसियत है? सामंती। ये नहीं कहते तेरी हैसियत क्या है, मतलब उसका स्टेटस का पता लगता है। अर्थात ये कोई स्वतंत्र शासक नहीं था, किसी ने किसी के अधीन यानी किसी के प्रेशर में काम किया करता था। अर्थात उपाधि थी महाराज की, लेकिन सामंती जो हैसियत इसकी क्या था? दर्शाती थी। फिर दोस्तों देखिए, इस वाकपति राज के बाद में एक शासक हुए कौन? सिंहराज। सिंहराज
वाकपति राज ने महाराज की उपाधि धारण की और सिंह राज ने उपाधि धारण की महाराजा धीराज। महाराजा धीराज, महाराजा धीराज की। वाकपति राज का तो उल्लेख क्या मिलता है? वाकपति राज का उल्लेख मिलता है कि इसने उपाधि धारण की महाराज की, अर्थात उसकी सामंती हैसियत को दर्शाते थे। और सिंह राज ने उपाधि धारण की कौन सी दोस्तों? महाराजा धीराज की, अर्थात ये एक स्वतंत्र शासक के रूप में था। कैसा? स्वतंत्र शासक के रूप में। बस नॉर्मल क्वेश्चन इसका बनेगा कि सिंह राज ने कौन सी उपाधि धारण की, महाराज की उपाधि किसने धारण की? तो ये महाराज वाला तो वाकपति राज आ जाएगा, और सिंह राज ने किसकी उपाधि धारण की? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद में जो एक शासक होता है यहाँ का, विग्रहराज सेकंड। अभी चतुर्थ नहीं पढ़ रहे हैं अपन, विग्रह राज सेकंड। विग्रहराज सेकंड, इसने विग्रहराज सेकंड ने गुजरात, और गुजरात में एक जगह है भड़ोच। गुजरात, और गुजरात में जगह कौन सी है? भड़ोच। भड़ोच ये जगह है, यहां पर इसने एक देवी का मंदिर का निर्माण करवाया। कौन सी? आशापुरी माता का मंदिर। आशापुरी माता के मंदिर का निर्माण करवाया। आशापुरी माता के मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि आशापुरी माता के मंदिर का निर्माण कहां पर करवाया गया? एक तो ये भड़ोच गुजरात में। किसने करवाया? विग्रहराज सेकंड ने। अब ये जानकारी कहां से मिलती है कि विग्रहराज सेकंड ने भड़ोच गुजरात में आशापुरी माता का मंदिर का निर्माण करवाया? ये स्रोत मिलता है इसका कि इसने ही करवाया था। ये स्रोत मिलता है हर्षनाथ, हर्षनाथ शिलालेख। हर्षनाथ शिलालेख। और कब का है ये? 973 ईस्वी का। कब का है भाई? 973 ईस्वी का ये शिलालेख है। 973 ईस्वी का ये शिलालेख। इस शिलालेख में लिखा हुआ है कौन से में? हर्षनाथ शिलालेख 973 ईस्वी वाले में। इसमें लिखा हुआ है कि इस आशापुरी माता के मंदिर का निर्माण भड़ोच गुजरात में किसने करवाया? विग्रहराज सेकंड ने करवाया था। ये शिलालेख, इसका जो जानकारी हमें है, हर्षनाथ शिलालेख जो सीकर में है, वहां से हमें ये जानकारी मिलती है। तो बिल्कुल आपको जहां तक है ये तीनों चीजें अपन ने, एक तो गुवक देखा स्वतंत्र शासक, एक अपन ने देखा चंद्रराज जिसकी रानी का नाम था आत्म प्रभा, वो क्या थी? शिव की उपासक थी, और 2000 दीपक रोज पुष्कर झील में जलाया करती थी, योग क्रिया में निपुण थी। दोस्तों उसके बाद में हमने देखा वाकपति राज जिसने महाराज की उपाधि धारण की। फिर उसके बाद में देखा हमने सिंह राज जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। और उसके बाद में हमने देखा विग्रहराज सेकंड, और विग्रहराज सेकंड ने आशापुरी माता के मंदिर का निर्माण करवाया। कहां पर? गुजरात, और गुजरात में एक जगह है कौन सी? भड़ोच। और ये जानकारी हमें कहां से मिलती है? हर्षनाथ शिलालेख 973 ईस्वी के में मिलती है। अर्थात इसकी ये भी पता लग जाता है इस शिलालेख से कि 973 ईस्वी के आसपास ये विग्रहराज सेकंड ये अजमेर का शासक हुआ था। अब देखिए दोस्तों, अभी जो हमने एक डायग्राम देखा था कि मैंने बताया था आपको वासुदेव चौहान और ये